राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो अगले 2 हफ्ते में ये तय करेंगे कि ईरान पर हमला कब होगा। सवाल ये है कि ट्रंप ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसके पीछे उनकी क्या सोच है, क्या रणनीति है, इस पर एक रिपोर्ट देखिए। ईरान पर अमेरिका का कब होगा अटैक? ट्रंप ने क्यों लिया 2 हफ्ते का वक्त? क्या ट्रंप ने फैलाया भ्रम और 2 हफ्ते में ही ईरान पर गिरा देंगे बंकर बस्टर बम? या अमेरिका को सताया लीबिया और इराक वाला डर, इसलिए रोक दिया फाइनल ऑर्डर। इजराइल ईरान की जंग एक ऐसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर पल मिडिल ईस्ट में तबाही का खतरा मंडरा रहा है। 80 साल के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब इजराइल की सुरक्षा को ईरान ने भेद दिया और उसके कई शहरों में अपनी घातक मिसाइलों से तबाही मचा दी। ऐसा पहली बार हुआ है कि इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम नाकाम हुए हैं। और नेतन्याहू को अब सच में ईरान से खतरा महसूस हो रहा है। इसलिए देर से ही सही ट्रंप ने 2 दिन पहले ऐलान किया, अमेरिका ने टारगेट तय कर लिया है, अमेरिका ने अटैक प्लान तैयार कर लिया है, बस फाइनल ऑर्डर बाकी है। और फिर अगले ही दिन ट्रंप का बयान बदल गया। ईरान पर हमले की तैयारी कर रहे अमेरिका के फाइटर्स को उन्होंने रोक दिया। और ईरान के 2 परमाणु कार्यक्रम पर अपना रुख बदलने के लिए 2 हफ्ते का वक्त दे दिया। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने कहा, ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ बातचीत होने की अच्छी संभावना है, इस वजह से वो अगले 2 हफ्तों में फैसला करेंगे कि कार्रवाई करनी है या नहीं। व्हाइट हाउस के इस बयान से ये तो साफ हो गया है कि ट्रंप ईरान पर हमले को लेकर असमंजस में है। ट्रंप हां और ना के फेर में पड़ गए हैं। एक तरफ वो ईरान पर हमले की योजना बनाते हैं तो दूसरी तरफ जंग में कूदने से बचने के लिए भी प्लान तैयार कर रहे हैं। सवाल है कि क्या अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत जारी है? दोनों देशों के बीच सीधे बातचीत हो रही है या फिर मीडिएटर के जरिए? क्या ट्रंप ने ईरान को बातचीत के टेबल पर आने के लिए धमकी दी है? एक सवाल यह भी है कि 2 हफ्ते के वक्त के पीछे अमेरिका का कोई नया गेम प्लान तो नहीं। अमेरिका ने साफ कर दिया है कि ईरान को परमाणु हथियार तो दूर, यहां तक कि यूरेनियम एनरिचमेंट की भी इजाजत नहीं मिलेगी। लेकिन दूसरी तरफ ईरान है कि झुकने को तैयार नहीं। ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई ने पहले ही ऐलान कर दिया है कि उनका मुल्क सरेंडर नहीं करेगा। ऐसे में अमेरिका के सामने 2 ही रास्ते हैं। पहला, इजराइल के सहयोगी के तौर पर सीधे सीधे ईरान पर हमला बोल दे। दूसरा, इजराइल को पीछे से हथियारों के जरिए सपोर्ट करे और दूर बैठकर तमाशा देखे। अमेरिका के लिए ये दोनों रास्ते मुश्किल भी हैं और आसान भी। लेकिन अमेरिका को बेहद करीब से जानने वाले ये भी मानते हैं कि अमेरिका कभी भी बाजी पलट सकता है और ईरान को मिला 2 हफ्ते का वक्त उसके लिए छलावा भी बन सकता है। क्या ईरान को धोखे में रखकर अमेरिका करेगा सीधा अटैक? क्या 2 हफ्ते पहले ही ईरान में गिरने वाला है बस्टर बम? ट्रंप की यह समय सीमा एक रणनीति भी हो सकती है और यह भी हो सकता है कि वो अचानक हमले की योजना बना रहे हों, क्योंकि अमेरिकी मीडिया के मुताबिक यूएस आर्मी के दर्जनों फाइटर जेट और ईंधन भरने वाले विमान मिडिल ईस्ट में तैनात कर दिए गए हैं।
ऐसा लग रहा है कि ट्रंप हमले की पूरी तैयारी कर चुके हैं। 2 हफ्ते का वक्त ट्रंप की इसी रणनीति का हिस्सा है। इसका एनालिसिस करने वाले इसे अमेरिका की चाल भी बता रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि ईरान 15 दिन धोखे में फंसकर अपनी तैयारी को ढीला कर दे और इधर अमेरिका अचानक ईरान पर हमला कर दे। इससे ईरान को संभलने का वक्त भी ना मिले और हो सकता है वो तुरंत घुटनों पर आ जाए। ट्रंप अमेरिकी चुनाव में मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का सपना दिखाकर सत्ता में आए। सत्ता संभालने के बाद भी वो कई मंचों से अमेरिका को फिर से ग्रेट बनाने का दावा कर चुके हैं। इसी मकसद को हासिल करने के लिए उन्होंने पूरी दुनिया को अपने टैरिफ जाल में फंसा दिया। और अगर ऐसे में वो अमेरिका को इजराइल ईरान जंग में कूदने की इजाजत देते हैं तो ट्रंप के सपने स्वाहा हो जाएंगे। ट्रंप का मेक अमेरिका ग्रेट अगेन अमेरिकी इकोनॉमी पर टिका है। ईरान में सैन्य कार्रवाई अमेरिका को आर्थिक तौर पर कमजोर कर देगी। ईरान में कूदने का मतलब यह होगा कि ईरान फिर से अनिश्चित युद्ध में फंस जाएगा और इस तरह ट्रंप का सपना चूर चूर हो जाएगा। ट्रंप को डर है कि अगर अमेरिका इस युद्ध में शामिल हुआ तो उसका फिर से वही हाल होगा जैसे अफगानिस्तान, इराक या फिर लीबिया में हुआ था। टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।